हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 10 जीव जंतु अगर आपके घर के आसपास दिखे तो समझ लो आपका भाग्य बदलने वाला है। नंबर 1, दोस्तों छुछुंदर, जो आपने कई बार देखा होगा। या वैसे तो ज्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार ये दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। ये चूहे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहों से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छुछुंदर का प्रवेश हो गया है, ये आपको हर रोज दिखाई देने लग जाए, तो समझ जाना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं है आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछुंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये इस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। क्या जी घर में प्रवेश करते हैं उससे घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछुंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछुंदर किसी भी व्यक्ति की चारों ओर चक्कर लगा दे, दवा व्यवस्थित कर दे, अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी रुकावट नहीं आती है। नंबर 2, चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का वास है। ऐसे में आपको एक चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको चूहे को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग जाएगा। चूहा पहले एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ करता था। इसे श्री गणेश जी ने हरा कर अपना वाहन बना लिया, इसीलिए इन्हें मार देना सही नहीं है। इन्हें घर में ना रहने दे। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दे। ये जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्रता और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। या प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारियों का भी कारण होता है। ऐसे में घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है। जिस घर में चूहे इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते रहते हैं, इसीलिए चूहे को घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां बनी रहेगी। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी को चटते तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में कहीं मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक न एक परेशानियां लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उसे घर के जातक को किस्मत में भी इतने छेद हो जाते हैं, उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के चट्टे लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं, इसी तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है उस घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह से छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह उस छत्ते के करीब जाता है तो उसे मधुमक्खियों से हानि भी हो सकती है। इसीलिए मधुमक्खियों को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे और घर के आसपास भी मधुमक्खियों को अपना छत्ता ना बनने दे। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करें। ऐसा न करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलती है। अगर सुनहरी व रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक नजर आए, तो समझ जाए कि जिस तरह उसे तितली रंगीन है उसी तरह आपकी जिंदगी भी अब रंगीन होने वाली है। तितली अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसीलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है। तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उसे घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आई है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू का घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत माना गया है। अगर बिच्छू किसी के घर में निकलता है तो इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो और आपके घर की तरफ आ रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू दुख, दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है।
नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिनके घर में अक्सर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में कई सारे छिपकलियां एक साथ झुंड में दिखाई जाए तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में कई छिपकलियों का झुंड दिखाई जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में अमेरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं और तो आपको पूजा करते समय आसपास पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो ये बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी 2 छिपकलियां दिखाई देती है जिनकी पूंछ कटी हुई है तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर भी ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या फिर आप नहीं चाहते कि छिपकली आपके घर में रहे तो आप उसे डराकर अपने घर से भगा दीजिए। लेकिन छिपकली को मारना एक बहुत बड़ा पाप है, जिसकी माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है और इससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। नंबर 7, चींटियां। मित्रों, चींटी बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्र के अनुसार अगर किसी के घर में चींटी पूर्व दिशा की तरफ कोई भोजन लेकर आ रही है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताया गया है कि आपका भाग्य बहुत ही जल्द चमकने वाला है। आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए निकल रहे हैं या रवाना हो रहे हैं तो आपके घर से कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम चल रही है तो वह अब खत्म होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है या फिर दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है तो आप समझ लेना कि आपको कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होने वाली है और आपको जल्द ही तरक्की होने वाली है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चींटी ना आए, यह एक बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हो सके तो आपको चींटी को हर रोज उनके घर के आसपास छिड़क देना चाहिए। नंबर 8, भौरा। दोस्तों, जिस घर में भी भौरा जाता है उसे घर में भाग्य उदय हो जाता है। उस घर के व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां और उनकी सभी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भौरा आपके घर में आता है तो आपको ये बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत ही जल्द अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों, भौरा बहुत कम ही लोगों के घर में जाता है। अगर ये आपके घर चला आता है तो लाखों में से एक होते हैं, इसलिए इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। यह आपके घर में अपने साथ सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर 9, कछुआ। मित्रों, अगर कछुआ आपके घर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने वाला कछुआ आपके घर में आ जाता है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में बहुत ही जल्दी होने वाला है। ऐसे में घर में श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। कछुआ जिस घर में जाता है उसे घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली आती है। इसीलिए कछुआ का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी भी भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।